नमस्कार, स्टार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार। इस समय है गोरखपुर लोकसभा में, और गोरखपुर लोकसभा की बात करें अगर तो कहीं न कहीं इर्द गिर्द सारी चर्चाएं मछुआ समाज की हो रही है। मछुआ समाज की इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर वर्तमान प्रत्याशी हैं रवि किशन जी, जो वर्तमान के सांसद भी हैं, और समाजवादी पार्टी से गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं काजल निषाद जी। तो इसमें हम बात करेंगे, ये रामू निषाद जी हैं मछुआ समाज के, ये एक समाज सेवी हैं। इनसे हम बात करेंगे क्या चर्चाएं चल रही है, कि क्या है अभी माहौल लोकसभा में। माहौल देखिए, निषाद समाज तो माहौल काजल निषाद के पक्ष में बना लिया है। और रही बात आपने कहा कि डॉक्टर संजय जयप्रकाश जी के, तो डॉक्टर संजय तो परिवार तक ही सीमित रह गए। समाज का जरूर साथ लिए, सहयोग लिए, सब लिए, मगर वो समाज का जो मेन मुद्दा आरक्षण था, आरक्षण नहीं हो पाया। यही आप देखे होंगे, कभी जल्द ही सरकार में गरीब सबड़ आरक्षण पास हो गया, अभी जल्द ही देखिए मराठा आरक्षण पास हो गया। तमाम भर्तियां में देखिए पिछड़ों और दलितों को 750% दलितों को, तो पिछड़ों को 1500% देना पड़ रहा है। EWS जो गरीब सबड़ का फीसा नहीं लग रहा भर्ती में, और तमाम भर्तियों में आयुर्वेद में और सब विभागों में आप देख रहे हैं गरीब सबड़ों का एकदम आरक्षण से धड़ल्ले से किया जा रहा है। उसमें जो पिछड़े और दलित का भी उसमें कुछ धोखा किया जा रहा है। लेकिन जो बीजेपी का सपोर्ट किया नेता मछुआ समाज का, बीजेपी उनके साथ कितना है? अब बीजेपी उनके परिवार तक ही सीमित हो गई। उनके परिवार को टिकट थी, उनको बहुत आशा था कम से कम हमको 2 टिकट मिलेगा, मिला नहीं। वो एक ही टिकट में सम्मिलित हो गया। उनको भी वो तो टिकट भाजपा के सिंबल पर लड़ रहा है। नहीं, तो कहाँ उनका पार्टी जो है निषाद पार्टी के सिंबल पर इसलिए नहीं लड़ा रहे हैं कि कहीं निषाद पार्टी पर हम हार न जाए, भाजपा की पार्टी पर जीत जाए। इसी के लालच में वो निषाद पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, गठबंधन करके उनके साथ लड़ना चाह रहे हैं। सुने आप के एक नेता है रामभुआल निषाद जी, जी, कितना भरोसा लगता है उनपे? अब देखिए, रामभुआल जी कद्दावर नेता अपने समाज के तो है ही है। और जब उनका कार्यकाल रहा तो पूरा समाज, निषाद समाज जानता था। जब 2002 में वो विधायक हुए थे, मंत्री हुए थे, समाजवादी पार्टी उन पर भरोसा क्यों नहीं जता रही है? और समाजवादी पार्टी भरोसा तो भाई जताना चाहिए। अब ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरे समाजवादी पार्टी के PDA नेताओं के बारे में सोचना चाहिए। भाई रामभुआल अगली बार चुनाव लड़े थे, देखे ही 4 लाख वोट पाए थे, आप सब जान ही रहे हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा संजय निषाद जी अभी इधर कुछ 2 दिन पहले रामभुआल जी के घर पहुंचे थे, क्या कारण है इसके बारे में? इसमें यही कारण है कि हमको लग रहा है कि संजय निषाद को डर लग गया है कि पूर्वांचल के नेता किसी तरह अगर जुड़ जाएंगे तो खलीलाबाद में हमारा अगर मदद कर देंगे तो हो सकता है। अच्छा, मतलब पूरा ये खलीलाबाद में जुगाड़ लगाने के लिए हाँ, रामभुआल जी प्रचार करते हैं। हाँ। रामभुआल जी समाजवादी पार्टी कैसे प्रचारवा करेंगे? तो हाँ, अभी रामभुआल जी 2 दिन पहले हमारे आए थे, तभी कोई पार्टी के इधर उधर की बात नहीं चल रही थी। बाकी जो सुने हैं आप भी किसी विज्ञता या किसी आदमी की, भाई उनके पहले उनके घर गए थे तो सही बात है। बाकी हमको भी अभी इस तरह की जानकारी नहीं, बाकी हमको यही पता चला है कि उनकी डगमगा गई है सीट खलीलाबाद की। अच्छा, हाँ, मतलब इस बार नहीं लग रहा? नहीं, वो जो है उनके जो पुत्र है सांसद जी, समाज से लेके अन्य समाज के लोग भी ज्यादा नाखुश है। सबसे ज्यादा तो अपने समाज के नाखुश है। 5 साल अपने समाज को, मतलब अब तो आप जाएंगे तो देखेंगे कि क्या कैसे किस गांव में क्या हुआ है। देखा जाए आप हर समाज के लोगों के लिए मदद के लिए चले जाते हैं, लेकिन समाज के लोग आपके जो नेता हैं वो आपको किस तरीके भरोसा करते हैं? अब देखिए, हम निषाद कुल में जन्म हुए हैं, निषाद ही के लिए मदद करते हैं। अब रही बात तो हमारा मदद करे चाहे न करे, मेरा फर्ज है। निषाद कुल में है, निषाद कुल का अगर कोई नैया पार हो रहा तो उसको। संजय निषाद बुलाएंगे तो जाएंगे? नहीं, संजय निषाद को हम नेता नहीं मानते हैं, हम संजय के साथ जाएंगे। नेता नहीं मानते? नहीं, हम नहीं। पूरा पार्टी मान रहा है? वो पार्टी माना, बीजेपी माना, हम लोग नहीं मानते हैं। नहीं, हम लोग संजय निषाद को नेता। जयप्रकाश जी के पहले लिस्ट में नाम नहीं है भाजपा के, क्या कहेंगे? अब देखिए, जयप्रकाश जी भी भाजपा में गए थे, जयप्रकाश जी को राज्यसभा सदस्य बनाए, जयप्रकाश जी भी महाकुंभ किए, आप लोग सब लोग जान ही रहे हैं, आप लोग सहयोग भी किए। अब क्यों नहीं पार्टी बनाई, ये पार्टी की बात है, पार्टी जाना। पार्टी नहीं, बीजेपी की लिस्ट में नाम नहीं। अब बीजेपी की लिस्ट में नाम नहीं है, क्या नहीं भाई, बीजेपी के नेता जाने, जयप्रकाश जाना, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या लग रहा है समाज के जो नेता है, 2 बड़े नेता, बीजेपी कहीं न कहीं दोनों को आपस में लड़ाने का काम की है क्या? अब देखिए, ये बीजेपी जो है पटगोलवा बनाती है। पटगोलवा का पटगोलवा क्या है? पटगोलवा यह है कि जैसे एक पटगोलवा जैसा एक बड़ा एक छोटा बना करके काट रखती है। दोनों लोग पटगोलवा काट कि अगर ये भागा तो उसको करेंगे, भागा। आप देखे भी है, ट्रायल चल रहा था ये सब। आप देखे भी, सर्किट हाउस में हल्ला भी हुआ था, भगजक हुआ था। अभी तमाम कार्यक्रम अभी आप जल्दी देखे होंगे। निषाद आरक्षण रथ यात्रा चल रहा, उसको आप सुने होंगे, डॉक्टर संजय ने रोकवा दिया। अच्छा, ये महाराज बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, झूठ नहीं बोल रहे हैं आप ऐसे। संजय निषाद आरक्षण के वो है पूरा फेवर में, आप कह रहे हो कि वो रुकवा दिया आरक्षण। अरे भाई,
यही तो हल्ला हुआ, यही तो सब लोग कहे निषाद आरक्षण रथ यात्रा डॉक्टर संजय बकवास। आप गए थे रथ यात्रा में? सर एकदम हम गए थे रथ यात्रा में, वहाँ थे, फोटो था, धरना प्रदर्शन हुआ था। सुनने में आया सब लोग डर गए थे, कह रहे ठीक है भैया हम लोग आरक्षण यात्रा नहीं निकालेंगे। पूरा कैंट और पूरा पुलिस फोर्स वहाँ छावनी बनाई हुई थी, जाने नहीं दे रही थी। कह रहे हल्द्वानी वाले घटना को उसको जोड़ा जा रहा था, हल्द्वानी में घटना हो गया, सारा प्रशासन अलर्ट है। 10, 15, 20 की संख्या में आरक्षण को ऐसे मांग सकते हैं आप? नहीं 15-20 नहीं संख्या थी, हम झूठ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन निषाद कुल में हम झूठ नहीं 150-200 लोग थे सर। हम 15-20 कसरवल में कांड हुआ था आरक्षण को लेके, तो वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। नहीं सर, कसरवल कांड में हजारों लोग से ऊपर हुए। हजारों लोग आप भी गए थे? नहीं सर हम नहीं, हम घटना के बाद सर गए। नहीं इसलिए नहीं बता रहे कि मुकदमा होना हो जाए। नहीं सर, सीबीआई जांच होगी। नहीं सीबीआई जांच तो सरकार होगी, सीबीआई जांच तो जिसका होना है तो जान ही रहे हैं। हाई कोर्ट से उनका डायरेक्शन आ गया, उनका मुकदमा वापस हो रहा है, उसी के सहारे हो सकता है सारे अभियुक्तों का मुकदमा वापस हो जाए, आप सब जान ही रहे हैं। भाजपा छोड़ देंगे तब? भाजपा अगर छोड़ देंगे तब? अब भाजपा छोड़ देंगे, इसी नाते सर केंद्र ने मुकदमा नहीं हो सकता, इनको भी जेल भेजे। चलिए भैया, बड़ा बढ़िया आपने बताया। ये रामू निषाद जी हैं, समाज के लोगों के साथ हमेशा रहते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन जो चर्चा है लोकसभा की, हम ऐसे ही चल के लोगों से बात कर रहे हैं, जो मछुआरा समाज है और वो इस बार लोकसभा में किसके तरफ जा रहा है, ये आप भी देख सकते हैं किसके तरफ जा रहे हैं लोकसभा में। लोकसभा में हम लोग तो भाई काजल निषाद की तरफ जाएंगे। काजल निषाद में क्या है, कई बार हार चुकी है काजल निषाद। अरे भाई काजल निषाद जो है अब पिछड़े दबे कुचले के हम लोग नेता हैं, मछुआ समाज से मिलान करते हैं। मछुआ एक गोरखपुर पूर्वांचल की लोग कहते हैं कि गोरखनाथ जो मंदिर है वहाँ भी मत्स्यनाथ का कभी महंत रहे या मठ रहे, तो इसी नाते हम लोग भाई कभी एक मछुआ समाज एक मत्स्यनाथ के कुल खानदान की वजह से हम लोग काजल निषाद के साथ हैं। चलिए भाई देखिए, तो कहीं न कहीं ये जो आप देख रहे हैं, ये मछुआ समाज पूरी तरीके से काजल निषाद की तरफ जाने के लिए अग्रसर है, चाहे वो कहीं किसी पार्टी से हो, लेकिन अंदरूनी वो काजल निषाद की तरफ सपोर्ट कर रही है। अब देखना ये है कि 24 में गोरखपुर लोकसभा क्या गुल खिलाता है। एक्स्ट्रा न्यूज़ चंद्र। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GIDA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है, तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीडा गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।